नमस्कार साथियों। तो हम लोगों का पिछला क्लास में माइक बंद होने की वजह से क्लास डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों को इसके लिए सॉरी। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग क्या सीखे थे कि एलसीएम जो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज। न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज में हम लोग क्या सीखे थे? हम लोग सीखे थे कि गुणज क्या होता है हमारा, अनंत हो सकता है। क्या हो सकता है? अनंत। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 वो बढ़ते जाएगा। तो हमारा क्या सीखे थे कि गुणज हमारे लिए अनंत तक जा सकता है। और क्या सीखे थे हम लोग? एलसीएम निकालने के लिए सीख चुके थे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फिर से एलसीएम एक बार निकाल कर देख लेते हैं। तो 12 को यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 गुना कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए? 14 चाहिए। और 14 लाने के लिए हमको क्या चाहिए? 2 और 7 चाहिए। तो यहाँ पर हमको 2 और यहाँ पर भी 2 हमको दिया गया है। तो 1 2 को यदि हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा। 2 सते कितना हो जाएगा? 14 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए? 30 चाहिए। तो 30 के लिए हमको क्या क्या चाहिए? 6 चाहिए और 5 चाहिए। यहाँ पर 3 दूना 6 हमको मेरे पास ऑलरेडी है। इसी को यदि हम 5 से गुणन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास 30 आ जाएगा। तो इस सब को यदि एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 5 कितना हो जाएगा? 420। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो आज चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने डायरेक्ट अपने प्रश्न के तरफ। प्रश्न बनाएंगे तो हमारा कंसेप्ट भी क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टाइप ए का पहला प्रश्न है वो है एकदम बेसिक। सबसे पहले हम लोग क्या लिए हैं? बेसिक प्रश्न। तो इस बेसिक प्रश्न में क्या बोल रहा है? 12 और 20 का एलसीएम ज्ञात करें। तो हम लोग चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसका क्या करते हैं? सोल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो 12 को हम लोग सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 4। क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 4 लिख सकते हैं। और 20 लाने के लिए हमको क्या चाहिए? यहाँ पर 20 को क्या लिख सकते हैं? 20 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुना कितना लिख सकते हैं? 5। तो यहाँ पर मेरे पास 4 ऑलरेडी दिया गया है। 4 ऑलरेडी दिया गया है। तो 4 यदि ऑलरेडी दिया गया है तो इसको यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 से कितना आ जाएगा? 20 वाला टर्म भी आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। 4 तिया 12, 5 से 60। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। और इससे भी शॉर्टकट तरीका से हम लोग उड़ा सकते हैं, लेकिन कैसे उड़ा सकते हैं? इसके लिए हमको एक नोट याद रहना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? हमको एक नोट याद रहना चाहिए। तो वो नोट कौन सा है? चलिए इसको लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि किसी भी संख्यांक का जो एलसीएम होता है, किसी भी संख्यांक का जो एलसीएम होता है, एलसीएम होता है वह, किसी भी संख्यांक का जो एलसीएम होता है वह दी गई सभी संख्या से विभाजित होता है। दी गई सभी संख्या से विभाजित होता है और एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो इसको देखिए हम लोग डायरेक्टली बिना सोल्व किए हुए कैसे समेट सकते हैं इस प्रश्न को, इसके माध्यम से कि किसी भी संख्या का जो एलसीएम होता है वह दी गई सभी संख्या से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 12 30 से विभाजित कर रहा है, 30 को 12 विभाजित कर रहा है, 12 में 30 आता है, 12 12 12 24 12 तिया क्या हो जाता है 36, मतलब 30 नहीं आता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया हमारे लिए गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी में, बी 12 से 40 विभाजित होता है, नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया गलत हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी में, 12 से 60 को विभाजित करेंगे कई बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, 12 5 से कितना हो जाएगा 60 और 20 क्या कितना हो जाएगा 60। अब चूंकि 60 को क्या कर रहा है 12 से भी विभाजित कर रहे हैं कट जा रहा है और 20 से भी विभाजित कर रहे हैं तो कट जा रहा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60। और 120 हम लोग क्यों नहीं लेंगे, 120 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि एलसीएम का मतलब ये क्या होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज। तो यहाँ पर ये क्या हो गया मैक्सिमम जा रहा है और यहाँ पर हमको एक न्यूनतम संख्या मिल रहा है, तो हम लोग अधिकतम के तरफ क्यों भागे, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इस टर्म को याद रखना है कि किसी भी संख्या का जो एलसीएम होता है वह दी गई सभी संख्याओं से क्या होता है विभाजित होता है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारे पास किस प्रकार है, स्क्वायर रूट 169 क्यूब रूट 27 क्यूब रूट 64 और स्क्वायर रूट 144 का क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको रूट से बाहर निकालने का काम करते हैं हम लोग। तो रूट से बाहर निकालेंगे, 169 का स्क्वायर रूट किसका होता है 13 का, यहाँ पर क्यूब रूट किसका है 3 का, ये किसका है 4 का, ये किसका है 12 का। इतना तक हम लोग पहुंच गए, इतना तक पहुंच गए। अब चलते हैं डायरेक्ट किस क्या क्या निकालने पर ध्यान देते हैं हम लोग, एलसीएम निकालने पे। क्या निकालने पे ध्यान देते हैं एलसीएम। इस 3 को हम लोग कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो इसको सिर्फ 3 का 3 ही रह जाएगा। 13 को भी कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये 13 का 13 ही रह जाएगा। अब क्या चाहिए हमको 4 चाहिए, क्या चाहिए 4 चाहिए। तो 4 को क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणन कितना 2, 2 गुणन कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। अब इस 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 3, तो इसको एक्स्ट्रा हमको और यहाँ पर किससे गुणन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा गुना नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं गुणन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 तिया 12 ऑलरेडी क्या है हमको दिया गया है, 4 तिया 12 ऑलरेडी हमको दिया गया है। इसका मतलब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे 3 का 3 उतर गया, फिर 13 उतर गया, इसके बाद यहाँ से 4 का 4 उतर गया और 4 तिया कितना हो जाता है 12। तो ये हमको ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। जब ऑलरेडी हमको यहाँ पर दिया गया है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिया कितना हो गया 12, 12 गुना 13 करेंगे कितना आ जाएगा 12 तिया 36 की 6 बंकी 3, 12 एकम 12 3 कितना हो गया 15, 12 एकम 12 3 15। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 156, और यही हो गया इस प्रश्न का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए है। अब देखिए अगला वाला मेथड से कैसे डिवाइड करके देख सकते हैं हम लोग, 13 से इसको डिवाइड कीजिए, कट रहा है 13 से कट जा रहा है, 13 एकम 13 13 दूनी 26, 3 से कट रहा है, 3 चौकी क्या हो जाएगा 12, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 से भी कट रहा है। 4 से कटा के देखिए तो 4 तिया 12, 4 9 36, 4 से भी कट रहा है। 12 से कटा के देखिए तो 12 एकम 12, 12 तिया 36। इसका मतलब यही वाला क्या है हमको सबसे छोटा यहाँ पर दिख रहा है और क्या हो रहा है सबसे विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन क्या है हमारे लिए सही है। और इस मेथड से भी बनाए तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 156 आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं।
चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, 144, 360 और 450 का क्या कीजिए, हमको एलसीएम निकाल के दिखाइए। तो एलसीएम चलिए इसका हम लोग निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा, यहाँ पे सबसे नंबर कौन सा है, 144 वाला है। तो 144 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 12 गुना 12 भी लिख सकते हैं, लेकिन 12 चूंकि 2 बार आ रहा है इसीलिए हम नहीं लिखेंगे भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 16 नमक कितना हो जाता है, 44। 16 नमक कितना होता है, 44। 16 नमक कितना हो जाता है, 44। 16 नमक जब 144 हो गया, अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए, 360 चाहिए। क्या चाहिए हमको यहाँ पर, 360 चाहिए। तो 8 नमक क्या हो जाता है, 72। इसको किसमें किसमें तोड़ सकते हैं, 9 8 72। 72 पांचे कितना हो जाता है, 72 पांची हो जाता है 360। कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। और यहाँ पर ऑलरेडी हमको 9 क्या हो रहा है, दिख रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर 9 हमको दिख रहा है, और इस 16 में हमको 8 भी क्या हो रहा है, दिख रहा है। जब यहाँ पर हमको 8 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, तो हमको क्या चाहिए, और 5 चाहिए। क्या चाहिए हमको, और 5 चाहिए। तो यहाँ पर हमको 360 का काम हो गया खत्म। अब किस पे चलते हैं हम लोग, 450 पे। किस पे चलते हैं, 450 पे चलते हैं। तो 450 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 45 दूना 90, और 90 पांचे कितना हो जाएगा, 450। तो इस 9 का तो हम लोग यूज कर चुके हैं। इस 9 का क्या किए हैं हम लोग, यूज कर चुके हैं। सॉरी, 1 मिनट ध्यान दीजिए। 8 नंबर कितना हो गया, 72 पांचे कितना हो गया, 360। तो इस 360 को लाने के लिए क्या किए हम लोग, 5 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं पहले बार। अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे हम लोग, और हमको यहाँ पर क्या चाहिए, 45। तो हमको यहाँ पे देखिए दिख रहा है, यहाँ पर 1 9 हमको क्या हो रहा है, दिख रहा है। और 1 5 हमको क्या करेंगे, यहाँ से लाना पड़ेगा। यहाँ पे 9 दिख रहा है, 9 पचे कितना हो गया, 45। 9 पचे कितना हो गया, 45। 9 पचे कितना हो गया, 45 हमको मिल गया। और यहाँ पर 9 पचे 45 मिल गया। 45 के बाद हमको क्या चाहिए, 10 चाहिए। 5 दूना कितना हो गया, 10। तो यहाँ पर 10 भी मिल गया और 45 भी मिल गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, हमको 450 पूर गया। जब 450 पूर गया, तो इन सब को अब कर दीजिए मल्टीप्लाई। 16 नंबर कितना हो गया, 44। 44 पंचे कितना हो गया, सॉरी 144। 144 गुना कितना कर देंगे, 25। तो 25 चौके कितना हो गया, 100। 144 गुना 25 करेंगे, 25 चौके 100, बाकी 10 हो गया। फिर हो जाएगा 25 चौके 100, तो हो जाएगा 110, और बच जाएगा कितना, 11। 25 से कम 25 और 11 कितना हो जाएगा, 36। तो इसका एलसीएम हमको कितना मिल गया, 3600 हो गया। कितना हो गया, 3600 हो गया। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं, इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। अलग पेन से सजाते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पर 144 को कितना लिख दिया हम लोग, 16 गुना कितना कर दिए, 9 कर दिए। 16 गुना कितना कर दिए, 9। 16 में कितना हो गया, 144। अब यहाँ पर 360 लाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, यहाँ पर हम लोगों को चाहिए, मान लीजिए कि 9 अठे 72 पांचे कितना हो जाएगा, 360। कितना हो जाएगा, 360। तो यहाँ पर 9 तो हमको दिया गया है। इस 16 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 8 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 9 यहाँ पर 9 भी मिल गया, 8 भी मिल गया। अब कमी किसका है, 5 का। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 450 में, 450 को क्या लिख सकते हैं, 45 गुना 90 पांचे कितना हो जाएगा, 450। अब यहाँ पर देखिए हमको 45 तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको दिख ही रहा है। 9 पचे कितना हो गया, 45। 9 पचे कितना हो गया, 45। और यहाँ पर 2 भी हमको दिख रहा है, 45 गुना कितना हो गया, 90। लेकिन अब यहाँ पर हमको 5 एक और लाना पड़ेगा कटाने के लिए। क्या करेंगे हम, 1 5 हमको और लाना पड़ेगा, तभी कितना हो जाएगा, 450। जब इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 44
और 44 गुना 25 कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3600 हो जाएगा इस प्रश्न का एलसीएम। आप लोग यहाँ से कटा के भी देख सकते हैं, 144 से ये कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में, 360 से 10 बार में, और 450 से ये कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, तो 450 से ये कट जाएगा 8 बार में। कितना बार में कट जाएगा, हाँ 8 बार में कट जाएगा। 45 दूना कितना हो जाता है, 90, हाँ तो 8 बार में क्या हो जाएगा, 3600 कट जाएगा। तो यहाँ सबसे कट गया, इसका मतलब यही हमारा क्या है, न्यूनतम कॉमन फैक्टर है, इसीलिए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही एलसीएम हो जाएगा। लेकिन हमको यही मेथड क्या करना है, याद रखना है, इसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम उड़ाएंगे। और बहुत सारा प्रश्न अभी टाइप ए पढ़ रहे हैं, लेकिन और भी इसका जो एप्लीकेशन वाला जो प्रश्न आएगा, बेहतरीन सब प्रश्न अभी आगे आएगा। इसीलिए हमारे साथ वीडियो में क्या होना है, जुड़ा हुआ रहना है आप लोगों को। अब चलिए चलते हैं टाइप बी में। टाइप ए हमारा हो गया खत्म, टाइप बी में हमारा एचसीएफ का प्रश्न है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ को हल्का सा उसका थ्योरी देख लेते हैं। एचसीएफ का थ्योरी क्या करते हैं, हल्का सा देख लेते हैं। चलिए अब सीखते हैं हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो वही करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ का क्या करेंगे, फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए। एचसीएफ को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाईएस्ट, सॉरी गलती है लिख दिया भाई, इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट। सी का मतलब क्या हो जाता है, कॉमन। एफ का मतलब क्या हो जाता है, फैक्टर। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। चलिए देखते हैं एलसीएम में और एचसीएफ में क्या फर्क होता है। तो एलसीएम हमारा क्या होता था, न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणज होता था, लेकिन ये हमारे पास क्या है, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो गुणज क्या होता था, गुणज होता था हमारे पास अनंत तक जाता था, लेकिन गुणनखंड हम लोग देखते हैं अनंत तक जाता है कि नहीं जाता है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं एक नोट, इसी बात पे क्या बन जाता है, हमारे पास एक नोट बन जाता है। तो किसी भी संख्यांक का जो मल्टीपल होता है वह अनंत होता है, ये तो हम लोगों को पता है। लेकिन किसी भी संख्यांक का फैक्टर क्या होता है, निश्चित होता है। फैक्टर क्या होता है, निश्चित होता है। चलिए पहले देख लेते हैं कि फैक्टर निश्चित होता है या नहीं, तब क्या करेंगे हम लोग, नोट लिखेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड के बारे में। चलिए जैसे हम लोग देखते हैं 4 के बारे में, किसके बारे में देख रहे हैं, 4 के बारे में। 4 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, और 4 से भी डिविजिबल है। तो ये क्या हो गया, 4 पे आके क्या हो गया, खत्म हो गया। 4 पे आके क्या हो गया, खत्म हो गया। इसी प्रकार अब चलते हैं 12 पे। 12 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, इसके बाद 5 से होगा नहीं, 6 से होगा, 7 से होगा, 8 से होगा, 9 से होगा, 10 से होगा, 11 से होगा। अब सीधा किससे होगा, 12 से होगा। किससे होगा, 12 से होगा। हम लोग एक चैप्टर भी पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या है, फैक्टर। हम लोग वहां सीखेंगे किसी भी संख्या का कितना गुणनखंड होता है, कितना सम गुणनखंड होता है, कितना विषम गुणनखंड होता है, और उसमें कितना हमको वो मिलता है, क्या बोलते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग जब फैक्टर शुरू करेंगे तो हम लोग ये सब चीज सीखेंगे, कितना गुणनखंड होता है किसी भी चीज का। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि गुणनखंड क्या होता है, न्यूनतम 1 हो सकता है, अधिकतम क्या हो सकता है, 1 और
स्वयं। तो यहाँ पर लास्ट में जाके 12 पे क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। लेकिन गुणज में क्या होता था, 4, 8, 12, 16, 14, 20, 24, 25 इस प्रकार क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है, फिक्स होके क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसीलिए एक नोट लिखना क्या होता है, बनता है। यहाँ पर एक नोट लिखना बनता है। तो क्या लिखेंगे, किसी भी संख्यांक का किसी भी संख्यांक का किसी भी संख्यांक का गुणज, गुणज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। लेकिन यहां पे क्या आ गया, लेकिन किसी संख्यांक का गुणनखंड बोले तो फैक्टर क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित मतलब फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, किसी भी संख्यांक का गुणज अनंत होता है, लेकिन किसी भी संख्यांक का गुणनखंड निश्चित होता है। ये हम लोग क्या किए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एचसीएफ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तब तक आप लोग इसको छाप लीजिए। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्या करते हैं, एक एचसीएफ निकाल के देखते हैं। चलिए लिखते हैं एक एग्जाम्पल। 16 और 30 का क्या कीजिए, हमको एचसीएफ बताना है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 16 और 30 का एचसीएफ ज्ञात करें। 16 और 30 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। चलिए आप लोग इसका एचसीएफ निकाल के बताइए तो कितना होता है। चलिए तो हमको लगता है आप लोग एचसीएफ निकाल लिए होंगे। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं एचसीएफ होता क्या है और क्यों निकालते हैं हम लोग किसी चीज का एचसीएफ। क्या क्या दिया गया है, 16 दिया गया है और कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। 16 है और कितना है, 30 है। तो 16 का जो गुणनखंड होता है वो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, नहीं 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, नहीं 6 हो सकता है, नहीं 7 हो सकता है, नहीं 8 हो सकता है, हाँ 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 भी नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा। इसके बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसके बाद 30 का गुणनखंड देखिए क्या क्या हो सकता है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 11 से कटेगा नहीं, 12 से कटेगा नहीं, 13 से कटेगा, 14 से कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से नहीं, 10
9 से 9, 10 तक तो आ गए, 11, 12, इसके बाद क्या हो जाएगा 13, 14, इसके बाद क्या आ जाएगा 15 से कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब डायरेक्ट किससे कटेगा 30 से कटेगा। कितना से कटेगा डायरेक्ट 30 से कटेगा। अब देखिए इस सब में कॉमन क्या है, क्योंकि हमको क्या करना है गुणनखंड में क्या लेना है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ में भी क्या लेना है अधिकतम लेना है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 न है, 8 न है, 16 न है। अब यहाँ से आगे नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम हमको कितना मिल रहा है अधिकतम लेना है, हाईएस्ट लेना है, उच्चतम लेना है। तो मैक्सिमम कितना आ रहा है उभयनिष्ठ तो 2 आ रहा है, इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर HCF में क्या कर रहे हैं हम लोग एक चीज देख रहे हैं। क्या चीज देख रहे हैं वो हम लोग किस में लिखते हैं नोट में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग सही बात मैं बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। तो चलिए लिखिए किसी भी संख्या का जो HCF होगा किसी भी संख्या का जो HCF होगा वह दी गई सभी संख्याओं को क्या करेगा विभाजित करेगा। तो HCF में क्या करेंगे हम लोगों को जो HCF निकलेगा वह क्या करेगा दी गई सभी संख्याओं को क्या कर देगा विभाजित कर देगा। लेकिन LCM में हम लोग क्या देखे थे कि सभी संख्याओं से क्या हो जाता था विभाजित हो जाता था, लेकिन ये क्या करेगा HCF जस्ट इसका उल्टा करता है, ये सभी संख्याओं को क्या करता है विभाजित कर देता है और वो क्या हो जाता है खुद ही विभाजित हो जाता था। तो LCM और HCF में क्या डिफरेंस है, LCM विभाजित हो जाता है और HCF विभाजित कर देता है। विभाजित हो जाता है तो क्या करेगा हुआ हमारे पास LCM आ गया, विभाजित कर देता है तो क्या हो गया HCF हो जाता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं 2 क्या कर रहा है 16 को भी विभाजित कर रहा है, 30 को भी विभाजित कर रहा है। और HCF क्या होता है हमारा उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो ये पहला बात आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी भी संख्या का HCF सभी संख्याओं को क्या करेगा विभाजित करेगा। अब एक और नोट लिखिए, यहाँ पर एक और नोट लिखिए कि किसी भी संख्या का HCF किसी भी संख्या का HCF दी गई संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है, दी गई संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि किसी भी संख्या का जो HCF होगा वह जो संख्या हमको प्रश्न में दिया गया है उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या 16 से बड़ा है HCF नहीं है, 30 से बड़ा है HCF नहीं है। इसका मतलब हम जो ये बात लिखे ये क्या किए हम लोग सही बात लिखे कि किसी भी संख्या का HCF दी गई संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये था हमारा थ्योरी। अब चलेंगे हम लोग टाइप बी में, इस HCF के कुछ प्रश्न को सोल्व करके देखेंगे, तब हमको क्या होगा और समझ में आएगा।
चलिए देखते हैं अब हम लोग अगला टाइप का प्रश्न, जो कि किससे रिलेटेड है, एचसीएफ से रिलेटेड है। चलिए, तो जो हम लोग लास्ट में नोट लिखे थे उसी से हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, 36 और 198 का महत्तम समावर्त क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस 9 से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, छोटा संख्या से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, छोटा संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 36 और क्या है, सॉरी, महत्तम समवर्त निकालना है। इसका मतलब हमको क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ पूछ रहा है तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग सबसे बड़ी संख्या से। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कितना है, 36 है। 36 को तो डिवाइड कर रहा है। क्या बोले थे कि हमारा जो एचसीएफ होगा वह दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करेगा, और इससे क्या होगा, 36 और 198 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 36 और 198 से बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले किसको टेस्ट करते हैं, 36। तो 36 से 36 क्या हो गया, कट गया। अब 36 से क्या करते हैं, 198 को कटा के देखते हैं। तो 36 से 198 कट रहा है, तो यहाँ पर छछा की 36, छोटिया 18 और 3 कितना हो रहा है, 21, नहीं कट रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर और कैसे 8 आ सकता है, या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा, या फिर किससे, छोटिया 18, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो ये क्या कर रहा है, 198 को विभाजित नहीं कर रहा है, इसलिए ये एचसीएफ नहीं हो सकता। अब चलेंगे 22। 36 को काट रहा है, नहीं काट रहा है, ये भी एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब चलते हैं 18 पे। 18 क्या हो रहा है, 18 दूना 36, ये काट रहा है। 18 एकम 18, फिर 18 एकम 18, मतलब हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न एचसीएफ में क्या देखते हैं हम लोग। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न लिखिए। तो आप लोग क्या लिखना है, दो संख्याओं 100 और 1980, 100 और 1980 का महत्तम समावर्त ज्ञात करें। इसका आप लोग ऑप्शन लिखिए। तो ऑप्शन लिखिए, पहला नंबर 140, और दूसरा नंबर ऑप्शन लिखिए बी 110, सी नंबर ऑप्शन लिखिए, सी नंबर ऑप्शन लिखना है 120, डी नंबर ऑप्शन लिखना है 180। कितना लिखना है, 180। तो यहाँ पर अब चेक कीजिए, सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है, 180। तो महत्तम समावर्त में क्या पता चला है हमको कि 180 दी गई संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए। दो संख्या कितना है, 100 और कितना दिया गया है, 1980 दिया गया है। सॉरी, यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या देना है हमको, 110 कर देना है। क्या कर देना है, 110। तो दो संख्या 110 और 1980 का क्या क्या करना है हमको, महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान किस पे गया, 110 क्या कर रहा है, 110 को काट रहा है। अब यहाँ पर देखिए 110 से ये कई बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में तो जाएगा नहीं, ये जाएगा पहले 1 बार में। कितना बार में चला जाएगा, 1 बार में चला जाएगा। सबसे पहले 0 से 0 कैंसल, 11 से कट जाएगा, 11 एकम
11 और बाकी बच जाएगा 11 8 कितना हो जाएगा 88। तो ये कितना बार में कट जाएगा 180 बार में कट गया, मतलब 110 दोनों को काट दिया। और ये क्या है सबसे बड़ा है, और इससे सबसे पहली बात क्या है कि 110 से बड़ा हमको दिखना नहीं चाहिए। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो ये क्या है ऑप्शन को देख कर ही हम लोग मार देंगे सीधा कितना 110। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न इस टॉपिक का। और प्रश्न नंबर कितना 6। चलिए लिखिए, तो इस प्रश्न को लिखिए। संख्या 1026, 2268 और 2430 और 2430 का महत्तम समावर्ती ज्ञात करें। इसका ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन नंबर ए क्या लिखना है, ऑप्शन नंबर ए जो हमको दिया गया है वो है कितना 108। बी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है वो कितना है 54। सी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है वो कितना है 81। और डी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है वो कितना है 27 है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर किससे ये डिवाइड होता है। तो संख्या कितना है 1026, 2268 और 2400 कितना है 30। इसका क्या निकालना है महत्तम समापवर्त निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 108 से डिवाइड करके देखते हैं कि 108 से ये सब डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 108 से जब हम लोग डिवाइड करने गए तो यहाँ पर क्या लाना चाहिए हमको, लास्ट में कितना चाहिए 8 चाहिए। तो 8 से ये कट रहा है, अठी अठी कितना हो जाएगा, नहीं ये तो नहीं कट रहा है, 8 दूनी 16 8। तो यहाँ पर ये पहला वाला ही क्या हो गया 108 से क्या करेंगे इसको भाग देके देखिए कितना है 1026। तो ये कई बार में कट जाएगा, एक बार में तो कटेगा नहीं, डायरेक्टली कितना बार में 9 बार में ये कटेगा। और 9 बार में 8 नमक कितना हो रहा है 72 आ रहा है। तो जब ये कटवे नहीं किया तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 54 से कटा के देखते हैं, 54 से इसमें भाग दीजिए तो 1026 में। तो 1026 में जब 54 से भाग देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा 54 से एक बार में ये क्या हो गया कट गया, 12 में 4 गया कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। और यहाँ पर 9 में 5 जाएगा कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ पर इसको कटाइए तो कितना बार में कटता है 54 से ये कट जाएगा 25 25 6 5 30 7 5 35 7 5 35 8 5 40। बारह में 4 गया 8 बच गया, 9 में 5 गया 4 बच गया। अब यहाँ पर कितना आ गया 486 आ गया। जब 486 आ गया तब ये कितना बार में कटेगा 9 बार में क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। इसका मतलब ये कितना बार में कट गया 19 बार में ये कट गया। तो 54 से ये कटा। अब इसको टेस्ट करते हैं, 54 से जब इसको टेस्ट करेंगे कितना है 2268 दिया गया है। अब ये कितना बार में कटेगा, अब इसको कटाएंगे 3 बार में, 4 बार में कटेगा, 4 चौकी 16। हाँ 4 बार में क्या करेंगे 4 चौकी कितना हो जाएगा 16 और 4 5 से कितना हो जाएगा 4 5 से 20 दो कितना हो गया 22। अरे ये कैसे हो रहा है, कितना हो जाएगा 21 6 6 0
और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 22 में 21 जाएगा, 1 54 दूनी कितना हो जाएगा 108। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये भी 54 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब 54 से इसको डिवाइड करते हैं, 54 से किसको, क्या इसको डिवाइड करते हैं, 2400 कितना है 30 है। अब यहाँ से कटाइए तो ये कई बार में कटता है, फिर से वही उतने बार में कटेगा, 54 से 4 बार में कटाएंगे, क्योंकि 5 बार में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाता है 216, 13 में 6 गया, कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, अब यहाँ पे बच गया 23, 23 में कैसे गया 2 बच गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ से कटाइए तो ये 5 बार में क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 5 से 20, 25 25 2 27। तो ये क्या हो गया कट गया, ये भी यहाँ पे क्या हो गया कट गया। जब ये 54 सबको काट दिया, तो 54 जब सबको काट दिया तो यही क्या हो गया हमारे लिए आंसर हो गया, यही हमारे लिए क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्या किए हम लोग एचसीएफ निकालना सीख लिए। तो इस क्लास में हम लोग क्या देखे, बेसिक क्वेश्चन देखे टाइप ए और टाइप बी का। टाइप ए में हमने क्या पढ़ा, एलसीएम निकालने का तरीका पढ़ा, और टाइप बी में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एचसीएफ निकालने का तरीका पढ़ा। एलसीएम में हम लोग क्या देखते हैं, एलसीएम में क्या देखते हैं, एलसीएम में जो दी गई संख्या है वो क्या करता है, एलसीएम को विभाजित करता है। लेकिन एचसीएफ में जस्ट इसका उल्टा होता है। एचसीएफ में इसका उल्टा ये होता है कि एचसीएफ जो होता है वो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करता है, और एचसीएफ दी गई संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। और क्या सीखे हम, जो गुणनखंड होता है वो हमारा फिक्स होता है, जबकि जो हमारा गुणज होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो आज के क्लास में इतना ही हम लोग सीखें। अब चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसका अगला पार्ट लेके। तो आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।